आज आज सुन्नी पुकारते हैं या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, अगिसनी या गौस आजम, हमारी मदद फरमाइए, या गौस आजम हमारी मदद फरमाइए। मैंने तारीख से पूछा था, ये तारीख ये तो बता दे। आज लोग कुछ कहते हैं कि गौस ख्वाजा से मदद मांगना शिरक है, गौस आजम से मदद मांगना शिरक है, गौस पाक से मदद मांगना बिदअत है। मैंने पूछा था तारीख से, ए तारीख ये तो बता दे, ये नारा आज का है, ये नारा पहले का है, ये नारा सिर्फ हम लगा रहे हैं या हमसे पहले किसी ने नारा लगाया था? तो तारीख के झरोकों को पलटा, तारीख ने जवाब दिया था। ए प्यारे सुन ले, एक मर्तबा गौस पाक अपने मदरसे में पढ़ा रहे थे, गौस पाक अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ने वाले भी वली थे, पढ़ाने वाले भी गौस वली थे। अरे सुनो सुनो, आज तुम्हारी महफिल में जैसा दोस्त होता है ऐसे ही तुम्हारा दोस्त होता है, जैसे तुम होते हो ऐसी तुम्हारी सोबत होती है। गवैया होता है, गवैये की सोबत को इख्तियार करता है। पारसा होता है, पारसा की सोबत को इख्तियार करता है। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस-सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, प्यारों के साथ हो जाओ। मैंने कहा, ए अल्लाह तू ये कह सकता था कि सच्चे बन जाओ, आखिर ये क्यों ना कहा कि सच्चे बन जाओ? ये क्यों कहा कि सच्चों के साथ हो जाओ? तो शेख सादी अरे रहनुमाई फरमाते हैं और कहते हैं कि तूने सुना नहीं, सोहबत स्वाले तुरा, सोहबत स्वाले कुनर, सोहबत स्वाले तुरा, सोहबत तले कुनर। अरे अच्छों की सोहबत अच्छा बना देती है, बुराओं की सोहबत बुरा बना देती है। इसीलिए किसी ने कहा था, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिला, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है क्या बात। किसी ने कहा था, किसी ने कहा था अल्लाह अल्लाह से अल्लाह न मिला, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अरे मैंने पूछा था, ये नारा लगा था तो कब लगा था? जवाब आया था कि गौस पाक पढ़ा रहे थे, जलाली चेहरा हो गया, शागिर्द जो है चौकस हो गए, शाकिर अटेंशन पोजीशन में हो गए, शाकिर देख रहे हैं गौस आजम के चेहरे की रंगत बदल रही है, बदल रहा है। अचानक आपने अपना हाथ बढ़ाया, अरे चादर के नीचे रखा, चादर के नीचे रखा, गौस पाक तड़प रहे हैं। अचानक एक झटका सा लगा गौस पाक का, अरे बाहर हाथ आ गया है। अरे अपने आप के मुरीद सादिक देख रहे हैं, आपके शागिर्द सादिक देख रहे हैं। अभी गौस ने अपनी चादर के अंदर हाथ डाला था तो यह हाथ सूखा था, लेकिन अचानक क्या होता है, उसी हाथ के अंदर से कतरे निकल रहे हैं, आस्तीन से कतरे टपक रहे हैं पानी के। अल्लाह अल्लाह। उस वक्त जलाल में थे गौस पाक, शागिर्द पूछ ना सके आखिर माजरा क्या है। शागिर्दों ने तारीख भी रकम कर ली, अरे आपने दिन भी रकम कर लिया, आपके शागिर्दों ने वक्त भी नोट कर लिया। कुछ दिन के बाद देखते हैं, अरे कुछ दिन के बाद देखते हैं गौस पाक के कुछ मुरीद आते हैं, गौस पाक से कहते हैं, गौस पाक आपने तो इस तारीख में हमारी ऐसी मदद की, ऐसी मदद की कि आपने हमारा तो नुकसान होने से बचा लिया है। ये आपके लिए कुछ तोहफे लाए हैं, आका कबूल कर लीजिए। आका इस तोहफों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत बख्श दीजिए। गौस पाक के मुरीद सुन रहे हैं, शागिर्द सुन रहे हैं। ये तारीख कौन सी थी? इस तारीख में तो गौस पाक हमें पढ़ा रहे थे, इस तारीख में तो गौस पाक मदरसे में मौजूद थे। अल्लाह अल्लाह। कुछ शागिर्दों ने कहा था, ये बताओ वक्त कैसा था, आखिर माजरा क्या था? उन्होंने कहा था, ए मेरे प्यारो, हम वक्त तिजारत के लिए, माले तिजारत की गरज से हम जो है समंदर को पार करने में लगे थे। समंदर के अंदर तूफान आता है, समंदर के अंदर मौजें मारती है लहरें, हमारा जहाज, हमारा जहाज, हमारी कश्ती टकमगा जाती है, हम तूफान की जद में आ जाते हैं। हमने सच्चे दिल से पुकारा था, अकिसनी या गौसे आजम, अकिसनी या
अब्दुल कादिर जिलानी, ए गौसे आजम, ए मोहिउद्दीन, ए गौसे आजम हमारी मदद फरमाइए, ए गौसे आजम हमारी मदद फरमाइए। अरे हमने देखा था जो कश्ती जो है गौस पाक के नाम से पहले अरे जो डगमगा रही थी, अचानक से कश्ती के नीचे से एक हाथ नमूदार हुआ जिसने कश्ती को उठा कर किनारे पर रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत सैयद आलिमुल क़ादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो सुनो क्या कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहा था गौस पाक के मुरीद ने कहा था, हमने जैसे ही गौस पाक को पुकारा था, गौस पाक को पुकारा था, अरे हमारी कश्ती एक ऐसा हाथ नमूदार हुआ था। अरे कहाँ से हुआ था? समंदर के नीचे से हुआ था। अरे कश्ती को पार लगा दिया। जो गौस आजम अरे कश्ती को पार लगा सकते हैं, हमारा यकीन है वही गौस कयामत के दिन जहन्नम से छुटकारा भी दिला सकते हैं। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह भाई वाह, क्या बात। कहा हमें मदद चाहिए तो गौस की चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। लामा हसन ने तो यहाँ तक कहा, या इलाही ले चलें जब दफन करने कब्र में, या वाह भाई वाह, क्या बात है, ले सुभान चलें अल्लाह। जब दफन करने कब्र में गौसे आजम दस्तगीरो पेशवा का साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गौसे आजम क्या बात है, मेरे जिंदाबाद। प्यारे। गौसे आजम कौन है? पीरों के पीर है। गौस पाक कौन है? रोशन ज़मीर है। गौस पाक कौन है? दस्तगीर है। ये वो गौसे आजम है, ये वो गौसे आजम है, ये वो अब्दुल कादिर जिलानी है। ना तो जिनकी पैदाइश का जवाब है, ना तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। जिंदगी का जवाब है। जिंदगी गुजारते थे, जिंदगी गुजारते थे तो आमिना के लाल की याद में गुजारते थे, नाना जान की याद में गुजारते थे। अल्लाह ने गौस पाक को वो मकाम अता फरमाया कि दुनिया में किसी वली को आता ही नहीं फरमाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी वली को वो मकाम हासिल नहीं जो मेरे गौस को है। तो गौस का वो मकाम है जिसने गौस को वली माना उसको विलायत मिली। बेशक, सुभान अल्लाह। हम देखते हैं आजकल बड़ा मामला खराब है, फितने का दौर, पुरफितन दौर है जी। हर कोई कहता है डकैत भी है ना, कुछ लोग तो ऐसे हो गए, ऐसे हो गए हमारी जमात में कि जैसे मौलाना मुजम्मिल कह रहे थे कि पीर बने फिर रहे हैं, 20-20 अंगूठियां डाले फिर रहे हैं, अपने आप को पीर कह रहे हैं। मालाएं भी हैं, लोलो नहीं आए, मालाएं भी हैं, चूड़ी भी है। तो भैया नथनी का इंतजाम और करवाओ जी। हाँ जी, नथनी का इंतजाम भी करवाओ। यही रह गया है ना। मैं अभी पीछे गया था एक दौरे पर, मैंने वहाँ पर इतने लोगों के ब्रेसलेट निकलवाए नौजवानों के हाथों में से। नाम नहीं लेता कहाँ से या कहाँ की जगह, लेकिन बताऊं कुछ लोग, कुछ बच्चे तो अपने कानों में क्या बोलते हैं इसको, दुरिया पहन रहे थे। तो मैंने कहा नाक और छिदवा लेते हैं? न शर्म रही न खौफ खुदा है। सुनो, अल्लाह वालों की सोहबत, अल्लाह वालों की सोहबतों को इख्तियार कर लो। ये अल्लाह वाले झूठों को सच्चा बना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चोरों को वली बना देते हैं। बेशक, आपको सुभान मालूम अल्लाह। नहीं था, आपको मालूम नहीं था। एक औरत ने अपने शोहर से कहा था,
आपको मुरीद होना चाहिए। वो कहने लगा मुझे मुरीद होने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा था जो मुरीद नहीं होता है वो शैतान का मुरीद होता है। उसने कहा आज आपको रोटी नहीं दूंगी, आज आपको रोटी नहीं दूंगी। सुनो, इसने कहा था ठीक है मुझे रोटी दे दे, मुझे रोटी दे दे, मुझे रोटी दे दे। आज तेरी बात पर अमल कर लूँगा। जो पहली बार मैं जब घर से जाऊँगा, जो मुझे पहली फुर्सत में मिलेगा उसी से मुरीद हो जाऊँगा, अल्लाह सुभान अल्लाह, उसी से मुरीद हो जाऊंगा, उसी से मुरीद हो जाऊंगा, उसी से बेअत कर लूंगा। ये कहा था किसने? एक शख्स ने कहा था, अपनी बीवी से वादा किया डर के मारे। उसकी बीवी कहने लगी आजकल शोहर बीवियों से बहुत डरते हैं। बीवी चाहे तो अपने शोहर को नमाजी बना सकती हैं, बीवी चाहे तो अपने शोहर को नमाजी बना सकती हैं, यानी शोहर को अच्छा बना सकती हैं। लेकिन वही तो बात है, इन्हें चाहिए, इन्हें अगर एक सूट न मिले तो ये नाराज हो जाती हैं। काश मेरी माओ बहनों तुम सूट न मिलने पर नाराज न होती, तुम ज्वेलरी मिलने पर नाराज न होती। आज अगर तुम जो है अगर तुम्हें पैसा न मिलता तुम नाराज न होती। काश तुमने ये सोच लिया होता ये नाराजगी कुछ नहीं है। अगर तुम अपने शोहर, अगर तुम्हारा शोहर बेनमाजी होता तुम नाराज हो जाती, तुम्हारे बच्चे बेनमाजी होते तुम नाराज हो जाती, तुम्हारे रिश्तेदार बेनमाजी होते तुम नाराज हो जाती, इधर तुम नाराज हो जाती, मदीने वाला आका तुमसे राजी हो जाता। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है, मदीने वाला आका तुमसे राजी हो जाता। सुभान अल्लाह। कहा था कि मुरीद हो जाऊंगा जो पहली फुर्सत में मिलेगा। अचानक ये रास्ते अपने घर से निकला। घर से निकलने के बाद इसने देखा कुछ लोग जा रहे हैं। इसकी नज़र जिस पे पहले पड़ी थी उसके पास गया। पास जाने के बाद पास जा रहा था, इसके हाथ में इसने हाथ पकड़ा। रात के 2 या 3 बजे थे। आपको पता है 2 या 3 बजे कोई शरीफ आदमी तो रोड पे नहीं निकलता है। वो कौन था? वो डाकू था, डाका करके आ रहा था। वो चोर था, चोरी करके आ रहा था। ये कहने लगा ए मेरे प्यारे मैं तुमसे मुरीद होना चाहता हूँ। इसने देखा मैं मुरीद कैसे कर सकता हूँ। कहा है मेरे भाई तुझे गलत फहमी हो गई है, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं तो एक चोर हूँ, रातों को लोगों का सामान चोरी करता हूँ। इसने कहा था मुझे कुछ नहीं खबर है, मैंने अपनी बीवी से वादा कर लिया है जो पहली बार मैं जिससे मिल जाऊंगा मैं उसी का मुरीद हो जाऊंगा। इसने कहा ये बता तू क्या जानता है, ये बता तू क्या समझता है। कहा मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे तो तुम्हारा मुरीद होना है। इसने कहा ये कैसे हो सकता है? अरे पीर के लिए तो शर्त है, पीर के लिए तो शर्त है वो शरीयत का पाबंद हो, वो तरीकत का पाबंद हो, वो हकीकत वाला हो, वो मारिफत वाला हो। मेरा काम था लोगों की जेब काटना है, लोगों के घरों में डाका डालना है, मैं तुझे कैसे मुरीद कर सकता हूँ। इसने कहा नहीं मुझे कुछ ना खबर है, मुझे तो मुरीद होना है तो तुमसे होना है। इसने कहा ये बता तू मेरी बात मान लेगा? बोला हाँ हर चीज तुम्हारी बात मानूंगा। कहा सुन पीर की हर बात मुरीद के लिए मानना जरूरी है या नहीं है? कहा हाँ बात मानना जरूरी है। इसने हाथ जोड़े, कहा भाई मेरा पीछा छोड़ दे। कहा नहीं पीर साहब ये बात तुम्हारी नहीं चलेगी, इस बात के अलावा तुम्हारी हर बात मानने को मैं तैयार हूँ, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसने कहा ये बता दे, इसने ये बता दे अगर मैं तेरे सामने चोरी कर लूंगा, प्रैक्टिकल करके बता दूंगा तो यकीन कर लेगा कि मैं चोर हूँ या नहीं हूँ। इसने कहा ठीक है बाबा आप चोरी कर लो। इसने कहा एक सुन ले, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अपने जुब्बों में, जिनके जुब्बों में सोने की अशरफियत तकी होती है उसका नाम महबूब सुबहानी है, कंदीले नूरानी है। अरे उसका नाम गौसे आजम है। अब गौसे आजम के घर में घुस जाता है, गौस पाक के घर में घुस जाता है, गौस पाक के घर में घुसता है और देखता है कि गौस पाक के यहाँ बहुत बड़ा माल मिल जाएगा, इसलिए कि इनके जुब्बों में अशरफियत तकी होती है। अल्लाह अल्लाह ये देख रहा था, रात का अंधेरा था, इसे मुसल्ले और जुब्बों के अलावा कुछ नजर न आया। मुसल्ले थे, अल्लाह वाले के यहाँ मिल भी कह सकता है, वही चीज मिलेगी जिसके ऊपर वो रातों को कभी सजदों में गुजारते थे, कभी रुकू में गुजारते थे। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा।
अल्लाह वाले वो हैं जो अपनी रातों को कभी सजदों में गुजारते हैं, कभी रात कभी क़याम में गुजारते हैं। अल्लाह अल्लाह। अचानक ये चोर सामान की तलाशी ले रहा है। इसने देखा एक शख्स आया, वो शख्स और कोई और ना था। वो उस पाक से कहने लगा, ए गौसे आजम, अरे गौसे आजम, अरे सुनो सुनो, एक कुतुब का इंतकाल हो गया है। एक गौस पाक, फजर की नमाज से पहले आपको कुतुब का इंतजाम करना होगा। अल्लाह अल्लाह। फजर की नमाज उसे कुतुब को ही पढ़ानी होगी, उसकी नमाज जनाजा वही कुतुब को पढ़ानी होगी। अल्लाह अल्लाह। गौस पाक मुस्कुरा रहे हैं। ये चोर जो है अपने आप गौस पाक के किवाड़ के नीचे, गौस का पाक के किवाड़ के पीछे छुप रहा होता है। गौस पाक मुस्कुराए और कहने लगे, ए पुकारने वाले सुन ले, ए खिज़र अलैहिस्सलाम सुन लो, आपको कुतुब चाहिए, जाओ हमारे दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है, कुतुब मिल गया है। अल्लाह अल्लाह। ये तो चोर कह रहा है कि मेरे पास तो कोई और नहीं है, मैं तो चोर हूँ। अल्लाह अल्लाह। अरे गौस पाक जो है, अरे कहते हैं, ए खिज़र जाओ, चले जाओ, मेरे दरवाजे के पीछे कुतुब खड़ा है, चले लेकर आ जाओ। अल्लाह अल्लाह। अरे ये चोर आता है और कहता है, ए अब्दुल कादिर जिलानी, अरे कबाड़ के पीछे तो, तुम्हारे दरवाजे के पीछे तो कोई कुतुब नहीं है, मैं तो चोर हूँ। अरे मेरे गौस कहते हैं, जब आया था तो चोर था, आना तेरा काम है, कुतुब बनाना अब्दुल कादिर का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा था गौस पाक ने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गौस पाक ने कहा सुभान था, अल्लाह। ए अब्दुल कादिर, गौस पाक ने कहा था, ए चोर, जब तू आया था चोर था, अरे चोर था, आना तेरा काम है, कुतुब बनाना अब्दुल कादिर का काम है। अल्लाह अल्लाह। गौस पाक ने कहा, आजा, सीने से लग जा। जब सीने से मारिफत का तमाम इल्म जब उस चोर को मिल जाता है, अल्लाह अल्लाह। अब खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ जाने की बारी आती है, तो मेरे प्यारों, खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आने की बारी आती है। गौस पाक मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ए वक्त के कुतुब जा जा, ए वक्त के कुतुब जा जा, ए वक्त के कुतुब जा जा। अरे जो मुरीद तेरा पीछे, अरे जो शख्स तेरा मुरीद बनने के लिए बाहर खड़ा है, उसे मुरीद कर ले और कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा था, क्या कहा था बताओ। जब गौस पाक तवज्जो है, मैं तो सोच रहा था गौस पाक के जिक्र से मिठास आ जाएगी, पानी की जरूरत कैसे पड़ गई डिस्टर्ब करने को, हैं? ये गौसे पाक के इनानत होते ना, जो जद्द करीम थे, जिन्होंने कहा था करबला में 3 दिन प्यासे 3 दिन भूखे रहकर, ए कौम सुन लो, दस्तूर चलेगा तो कुरान का चलेगा, दस्तूर चलेगा तो नबी की सुन्नत का चलेगा, दस्तूर नहीं चलेगा तो यजीदियत का ना चलेगा, दस्तूर चलेगा तो कुरान का चलेगा। प्यासे रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शमीम भाई, ये तकदीरें बदलने का वक्त है। आप पानी को लिए फिर रहे हो, आप पानी को लिए फिर रहे हो मेरे प्यारो। पानी तो न पिया था, किसने न पिया था, मौका मिला था हजरत अब्बास को पीने का। अरे वो पानी अगर जिसे बुलाते, जिसे चाहते वो काक के नाना, तो वो पानी खुद ब खुद चल के आ जाता था, बेशक सुभान अल्लाह, आ सकता था, क्योंकि आप उनके शहजादे थे जिन्होंने अपनी एड़ियों को रगड़ा था तो जमजम के नाले फूट पड़े थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरिया फूट पड़ा था।
अल्लाह अल्लाह, लेकिन ना पिया था। वह ज़ैनब के हज़रत अब्बास को पानी का मौका भी मिला था, लेकिन ना पिया था। आज हम जो है अल्लाह ने हमें हर चीज़ से नवाजा है। आज अल्लाह ने हमें दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने हमें इज्जत से नवाजा है, अल्लाह ने हमें जाहो जलाल से नवाजा है। आज अगर हमारे सर्दी है, सर्दी से बचने के लिए हमारे पास ऊनी कपड़े भी मौजूद हैं। अगर गर्मी आ जाती है तो पंखे भी मौजूद हैं, कूलर भी मौजूद है, एसियां भी मौजूद है, चलने के लिए गाड़ियां भी मौजूद है, फ्लाइट में जा रहे हैं। लेकिन सुनो सुनो, कभी हमने सोचा है, कभी हमने गौर व फिक्र किया है, अगर ये हमें मनसब मिला है तो किसके सदक़े में मिला है? जाहो जलाल मिला है तो किसके सदक़े में मिला है? ए मेरे प्यारे, अगर तू सोच लेता ये जो कुछ भी मिला है नबी के जिक्र के सदक़े में भी मिला है। अगर तू सोच लेता मदीने वाला आका तुझसे खुश हो जाता और अल्लाह की रहमत तुझको बुला ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सैयद आलिमुल क़ादिर साहिब क़िबला। नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बात चल रही थी, ए प्यारो सुनो, बात चल रही थी। किस चीज की चल रही थी? गौस ने क्या बनाया? चोर को कुतुब बनाया। जो गौस, क्या बात है, बहुत खूब माशाल्लाह। जो गौस चोर को कुतुब बना सकता है, बेशक वो गौस जो चोर को कुतुब बना सकता है, वही गौस अगर दुआ कर दे रब की बारगाह में, वही खुदा तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील। सुभान अल्लाह, बहुत खूब वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। बेशक अल्लाह उन बंदों की जो कि अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते हैं सच्चे दिल से, उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देते हैं। बेशक, क्या बात है, बहुत खूब। यूं तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, यूं तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना ही दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत अल्लामा सैयद आलिमुल क़ादिर साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब क्या बात है। वो गौसे आजम जो पीरों के पीर है। क्या बात है, क्या बात। बेशक, तवज्जो है जी, सुनना चाहते हैं, पूरी तवज्जो। सुनना चाहते हैं तो सुनने वाले जैसा मुंह बनाए, हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। दीवान की नजरों को जहां देख रहा है, दीवान की नजरों को जहां देख रहा है, दीवान खुदा जाने कहां देख रहा है। नबी के इश्क से रूह को गरमाना चाहिए, जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। बुलबुल को फूल, शबा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सुनो, तुम क्या समझते हो ये आज कोई नई रस्म है? तुम ये समझते हो ये कोई नई रस्म है? जब गौसे पाक बयान करते थे, जब गौसे आजम बयान करते थे, कितने रक्स करने लगते थे, कितने खो जाते थे। इसलिए वो गौस की महफिल थी, वह किस्मतें चमक जाए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद आलिमुल क़ादिर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद आलिमुल क़ादिर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अबे तुम कहते हो नबी वो हैं, अरे सुनो, मैं नबी तक तो नहीं कहता, मैं नबी की बात तो बात में करूंगा,
नबी के शहजादे गौस का आलम ये देखो बाबा। दीवाने। अरे सुनो सुनो, जब सुनो गौस को देखा ही नहीं है, गौस के नाम पे मचल जाया करते हैं। अरे जब बिन देखे ये आलम है, जब गौस के जिक्र का आलम ये है, बिन देखे ये आलम है। अगर गौस को देख लेते तो उसका आलम क्या हो? ओह वाह वाह वाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खूब बोले, खूब बोले बेकल साहब। क्या बोले? जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा? जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा? वाह वाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहब किबला, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या मिलता है? क्या मिलता है गौस के जिक्र से? क्या मिलता है गौस के जिक्र से? सुनो सुनो, वही मिलता है, वही मिलता है, वही मिलता है जो कि कुछ दिन पहले, वही मिलता है जो कुछ दिन पहले किसको मिला था? आज जो है, आजकल के पीर जो होते हैं वो अमीरों के पास जाते हैं, वो अमीरों के पास जाते हैं। अमीर आते हैं तो आसानी से मिल लेते हैं, गरीब जाते तो कहते हैं कभी पीर में आना, कभी इतवार में आना, कभी बुध में आना, कभी जुमेरात में आना, अल्लाह अल्लाह। लेकिन ये गौस है, ये गौस है, ये तो यही कहते हैं, ये तो दर से मोहब्बत आम करते हैं। इनकी नजर में न कोई अमीर की, न कोई अमीर की हैसियत है, अरे न कोई गरीब की हैसियत है। ये तो बराबर देखते हैं, ये तो बराबर देखते हैं, इसलिए कि इन्होंने तो नबी की तालीम को अपनाया है, इन्होंने तो नबी आखिरुज़्ज़मा की तालीम को अपनाया है। जिस नबी ने मस्जिद नबवी से ये पैगाम दिया था 1400 साल पहले कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा। वाह वाह, सुनारे तकबीर, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो क्या हुआ था? उसने कहा था ये गवैये गाना मत गाया कर। गवैये होते हैं ना, पहले भी हैं आज भी हैं। आज पहले तो किसी किसी कबीले में होता था, आज तो घर घर में गवैया मौजूद है, घर घर में गवैया मौजूद है। अम्मी भी बड़ी खुश हैं, अम्मी भी बड़ी खुश हैं, दादा भी फूले न समा रहे हैं। बाप तो कह रहा है आई प्राउड माई सन, मैं अपने बेटे पर फख्र करता हूँ। किस बात पर? कि बड़ा अच्छा गाना गाता है। कौन सा गाना गाता है? कौन सा गाना गाता है? वो गाना जिसको सुनकर घर वाले भी शर्माए, खानदान वाले भी शर्माए। वो गाना देखकर वहाँ तेरी बेटी बैठी है, वही तेरी बहन बैठी है, वही नंगे नाच हर घर में नचाए जा रहे हैं, हर घर में देखे जा रहे हैं। आज कोई कहता है, अगर कोई कहता है ए मेरे भाई, कोई अगर इमाम साहब कह दे, कारी अनवर कह दे, ए भाई गाना मत गाया कर, ये नबी को पसंद नहीं है, गाना मत गाया कर। जो गाना गाता है अल्लाह का नबी नाराज होता है, तो ये कहता है कि तुम मेरे सक्सेस से चिढ़ रहे हो, तुम मेरे सक्सेस से जल रहे हो, अरे तुम मेरी कामयाबी से खुश नजर नहीं आ रहे हो, तुम तो मुझसे जेलसी कह रहे। तो ऐसा ही एक गवैया बगदाद की गलियों में गाया करता था, अरे गाया करता था।
गौस पाक ने कहा था, अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था, कंदीले नूरानी ने कहा था, महबूब सुभानी ने कहा था, पीर लासानी ने कहा था, कुतबतुल कुबरा ने कहा था, मीर कबीर ने कहा था, ए गवैये गाना मत गाया कर, इसलिए एक सुन ले, आज तेरी आवाज अच्छी है, आज तेरी आवाज अच्छी है, कल तेरी आवाज अच्छी ना होगी, लोग तुझे भूल जाएंगे, लोग तुझे याद न रखेंगे, जब तक तेरी आवाज में दम है लोग तुझे बुला रहे हैं। लेकिन इसने भी यही कहा था, ए अब्दुल कादिर जिलानी तुम मेरी कामयाबी से जल रहे हो। बताओ, अब्दुल कादिर जिलानी तो लोगों को कामयाब बनाने में लगे हुए थे। अल्लाह अल्लाह ये कह रहा था, ए अब्दुल कादिर जिलानी तुम मेरे सक्सेस से जल रहे हो, तुम मेरी तरक्की से जल रहे हो। अल्लाह अल्लाह इसने गौस पाक के हाथ पे तौबा न की। वही हुआ था जो गौस पाक ने फरमाया था। उम्र ढल गई थी, उम्र जा रही थी, जैसे जैसे उम्र जा रही थी इसका शबाब भी जा रहा था, इसकी आवाज का दर्द भी जा रहा था। अब लोगों ने जब लोगों ने इसको बुलाना छोड़ दिया था, अब लोगों ने इसको बुलाना छोड़ दिया था, अपनी महफिलों की जीनत बनाना छोड़ दिया था। अल्लाह अल्लाह अब कुछ दिन बाद थे, इसके घर वालों ने भी छोड़ दिया था। जैसा कि दुनिया का रिवाज है, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा रहता है हर कोई तुम्हें सलाम करता हुआ नजर आता है। अगर प्रधान का कुत्ता मर जाए तो प्रधान के कुत्ता मरने पर लोग जमा हो जाते हैं। क्यों जमा हो जाते हैं? इसलिए जमा नहीं होते कि प्रधान का कुत्ता मर गया है, इसलिए जमा होते हैं कि प्रधान को मुंह दिखाना है। लेकिन वो प्रधान मर जाए तो इतनी भीड़ नजर नहीं आती है, इसलिए कि प्रधान देखने वाले मौजूद नहीं है। अल्लाह अल्लाह यही बात हुई थी। घर वालों ने छोड़ दिया था, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया था। अरे इसके कपड़ों पर मक्खियां भिनक रही थी, ये खाने को नहीं था, कोई इसका पुरसिश हाल नहीं था, कोई इसको पूछने वाला नहीं था। अल्लाह अल्लाह ये जो है दीवानों की तरह बगदाद की गलियों में घूमा करता था, बगदाद जाया करता था, बगदाद की गलियों में भूलता था, भूखा रहता था। अल्लाह अल्लाह अचानक क्या होता है, इसके दिल में एक आरज़ू आती है। अल्लाह अल्लाह इसके दिल में एक आरज़ू आती है, चलो चलो अब कहीं नहीं जाना है, मुझे कब्रिस्तान जाना है। ये कब्रिस्तान की तरफ चला गया है, ये कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है, ये कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है और कहता है, ए अल्लाह काश मैं इस कब्र में होता, आज इस कब्र में होता। इसके कपड़े फटे हुए हैं, मक्खी भिनक रही है। उधर देखा गौस पाक के गुजरते हैं, कब्रिस्तान की तरफ से गुजरते हैं। गौस पाक देख लेते हैं, गौस पाक गवैये को पहचान लेते हैं। गौस पाक ने पीछे आए, पीछे आने के बाद अपनी खानकाह में पहुंचे। खानकाह में पहुंचने के बाद इस गवैये के लिए आपने मुरीद को भेजा और एक थैली पैसे की भेजी, जो थैली भरी हुई थी कि जा जा एक जरूरतमंद फला कब्रिस्तान में रो रहा है, वो भूखा है, प्यासा है, कपड़े पहनने को नहीं है, लेकिन जा तो रहा है, जा तो रहा है, लेकिन मेरा नाम न बताना कि पैसे उन्होंने भेजे हैं। आज का माहौल ये है, आज हम अगर मस्जिद में पैसे देते हैं तो जब तक ऐलान न लगा होता है, हमारे इंतजामात जब तक ऐलान इमाम साहब न लगाएं तो ये सोचते हैं कि इमाम साहब ऐलान जल्दी लगा लो ताकि मोहल्ले में नाम हो गया कि फला साहब ने 5000 दिए, फला साहब ने 500 दिए। ये बात आज का है, लेकिन गौस पाक की तालीम क्या है? वही तालीम है जो मदीने के आका ने दी थी। क्या दी थी? जब तुम सदका किया करो, ऐसा किया करो, दाएं हाथ से किया करो तो बाएं को तुम्हें पता न चले। आज तो नुमाइश करता फिर रहा है, आज तो नुमाइश कर रहा है। लेकिन सुनो सुनो, गौस पाक ने कहा था जा तो रहा है मदद करने के लिए, लेकिन बताना मत कि मदद किसकी तरफ से है। ये मुरीद गया, जाते जाते गया, जा रहा है, जब उसके पास पहुंचा और कहा लो लो ये आपके लिए मदद आई है। उसने कहा ये तो बता दे ये मदद देने वाला कौन है, ये मदद देने वाला कौन है, ये मदद पहुंचाने वाला कौन है? मेरे घर वालों ने मेरे से रिश्ता छोड़ दिया है, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। कहा सुनो सुनो, अब मैं ये बताने की इजाजत नहीं है। ये मुरीद चलते हैं गौस पाक के, कुछ दूर पे चलते हैं, ये गवैया पीछे पीछे जला रहा है, फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, ये फॉलो कर रहा है। अरे ये देखता है गौस पाक की खानकाह में मुरीद जा रहा है, ये पीछे पीछे गया। इधर गौस पाक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अरे ये गवैया आपके गेट में घोड़ा, अरे आपकी खानकाह में बड़ा है
और कहता है ए अब्दुल कादिर जिलानी, मुझे पता चल गया ये मदद आई है तो तुम्हारी तरफ से आई है, ये मदद आई है तुम्हारी तरफ से आई है। ए अब्दुल कादिर जिलानी, अरे आपकी बात मैंने सोच ली होती, आपकी बात पे अमल कर लिया होता, आपके हाथ पे तौबा कर लेता, ये दिन मुझे देखना ना पड़ता। ए अब्दुल कादिर जिलानी, अगर मैं आज आपके हाथ पे तौबा कर लूं, अगर आपके हाथ पे बेहद कर लूं, क्या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर लेगा? वो पाक मुस्कुराए, कहा ए मुरी, ए गवैये, अरे जब तक तूने तौबा न की थी, तौबा का इरादा न किया था, तेरा हाल ये था, हाथ बढ़ा तौबा कर ले। अरे तौबा करना तेरा काम है, वली बनाना अब्दुल कादिर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयदा अली कादिर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कहा था ए मेरे ए गवैये, सुन ले, तौबा करना तेरा काम है, वली बनाना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। जब गवैये को गौस पाक वली बना सकते हैं तो अपने गुलाम को वली क्यों नहीं बना? वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन जरूरत है कि गौस के मानने वाले शराबों से दूर रहें, हैं जिना के अड्डों से दूर रहें, नमाजों की पाबंदी करें, बेहयाइयों से दूर रहें। और जब गौस पाक की बारगाह में जाओगे और गौस की बारगाह में अर्ज करोगे, ए गौस पाक तेरी बारगाह में आए हैं, तेरा वास्ता अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू की बारगाह में अर्ज करोगे, ए मौला इस अब्दुल कादिर जिलानी के सदक़े में हमारे मरातिब को खूब बुलंद फरमा दे, मेरा रब तो हमारे मरातिब को जरूर बुलंद बाला फरमाए। लेकिन इस बात का गम इस बात का है कि गौस पाक के नाम पर पतीले आप खाओ, गौस पाक के नाम पर बिरयानी आप खाओ, गौस पाक की तालीम को अपनाए दूसरा, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? गौस पाक की मोहब्बत वही करेगा जो गुनाहों से बचने का इरादा करे। ये क्या हुआ कि गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ रहा है। मैंने कहा पकड़ तो ले गौस पाक का दामन, कि दामन गौस पाक के दामन का मतलब क्या है? कि ये क्या गौस पाक बागवड़े में आए थे? आए थे गौस पाक आए थे बागवड़े में, मुरादाबाद आए थे तो तारीख में मिलती है, आए थे? नहीं आए थे। कि गौस पाक का तुमने कुर्ता देखा था, कुर्ता पकड़ा था कोई पाक बड़े में सबसे उम्र दराज आदमी हो, उसे लाओ तो तूने गौस पाक के दामन को देखा है? तो उसका जवाब भी होगा नहीं देखा। तो फिर गौस पाक का दामन तुमने पकड़ा कैसे? जब तुमने दामन देखा ही नहीं तो दामन पकड़ा कैसे? काश तुमने गौस पाक का दामन देखा होता तो पकड़ने की बात करते। इस नारे का जवाब सुन लो प्यारो, इसका मामला ये है, इसका मतलब ये नहीं कि गौस पाक के जुब्बे का दामन नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि गौस के तरीके को नहीं छोड़ेंगे, गौस के अखलाक को नहीं छोड़ेंगे, गौस के किरदार को नहीं छोड़ेंगे। अरे जब गौस आजम के अखलाक को नहीं छोड़ेंगे, किरदार को नहीं छोड़ेंगे, ज़माना देखेगा और कहेगा जब बगदाद के गुलाम का ये आलम है तो बगदाद के आका का आलम क्या? सुभान अल्लाह, बहुत खूब। याद प्यारो, गौस पाक के सच्चे, गौस पाक से सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाओ। इसलिए गौस से मोहब्बत करोगे, गौस की इनायतें तुम पर होंगी, और गौस पाक की इनायतें जब होंगी तो तुम्हारी तकदीरें बदलेंगी। तुम्हारे बच्चे जब पैदा होंगे, आने वाली नस्लें पैदा होंगी, तो वो कोई सलमान और शाहरुख को अपना आइडियल ना बनाएंगी, बल्कि वो आइडियल बनाएंगी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादे गौसे आजम को।
तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई बेइख्तिदार। अपनी इख्तिदार चाहते हो, भलाई चाहते हो, इज्जतें चाहते हो, शोहरतें चाहते हो, सच्चे बन जाओ, सच्चों के साथ हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनु मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिला, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।